नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा। आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। आज हम आपको ले चलते हैं सारनाथ नगर आशापुर रामलीला मैदान, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 100वें शताब्दी वर्ष पर भव्य पथ संचालन का आयोजन किया। यह सिर्फ अनुशासन और संगठन का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उस राष्ट्रवादी चेतना का प्रतीक था जिसने भारत को नई पहचान दी है। मुख्य अतिथि के रूप में वयोवृद्ध स्वयंसेवक माता दीन अग्रवाल जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। प्रांत प्रमुख माननीय दीनदयाल भाई साहब जी की गरिमामयी उपस्थिति रही और कार्यक्रम के संयोजक प्रमुख हमारे पिता तुल्य डॉक्टर लोकनाथ पांडे जी। इस मौके पर अनेक गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख नाम है भाजपा पार्षद श्रीमती उर्मिला पांडे जी, भाजपा नेत्री श्रीमती सीता रानी मिश्रा जी, नेमचंद मौर्य जी, उपेंद्र मिश्रा जी, पुनीत मिश्रा जी, राजन जायसवाल जी, मोती अग्रवाल जी, श्याम अग्रवाल जी, श्याम जिंदल जी, अशोक जिंदल जी, प्रहलाद जायसवाल जी, भोला गुप्ता जी, धर्मेंद्र पांडे जी सहित सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक अनुशासित पंक्तियों में भगवा ध्वज के साथ आगे बढ़ रहे थे। रास्ते भर एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। जगह जगह महिलाओं ने पथ संचलन कर रहे स्वयंसेवकों पर पुष्प की वर्षा की। विशेष रूप से भाजपा पार्षद श्रीमती उर्मिला पांडे जी, भाजपा नेत्री श्रीमती सीता रानी मिश्रा जी ने और ममता राय जी ने स्वयं आगे बढ़कर पुष्प वर्षा और स्वयंसेवकों का उत्साह बढ़ाने का काम किया। पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति के नारों और भारत माता की जय के जय घोष से गूंज रहा था। आरएसएस के 100 वर्ष दोस्तों, संघ की स्थापना 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगवार जी ने की थी। तब से लेकर के आज तक संघ की यात्रा ने भारत को कई ऐतिहासिक पड़ावों से गुजारा है। संघ की प्रमुख उपलब्धियों के विषय में हम आपको ईयर वाइज बताएंगे। 1925 में इसकी स्थापना होती है नागपुर में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में स्वयंसेवकों की सक्रिय भूमिका रहती है। 1947 में विभाजन की त्रासदी में शरणार्थियों की सेवा इनका प्रमुख कार्य रहा। 1975 आपातकाल इमरजेंसी जिसे कहते हैं में लोकतंत्र की रक्षा के लिए स्वयंसेवकों ने संघर्ष किया। 1980 से 1990 श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में नेतृत्व किया। 2000-2020 के बीच सेवा कार्यों, शिक्षा, ग्राम विकास और सांस्कृतिक चेतना का प्रसार करने का कार्य किया। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित बस्ती के और नगर भाग स्तर के कार्यकर्ता पदाधिकारी, हिंदुनिष्ठ नागरिक वृंद, माताएं, बहनें, आज का यह पर्व अपने लिए कोई नया है ऐसा नहीं, और संयोग अच्छा है कि हम सब जिस परिसर में कार्यक्रम कर रहे हैं वो रामलीला मैदान ही है। यह लीला है, यह प्रत्येक वर्ष हम करते देखते आ रहे हैं, फिर ऐसा नया करने का क्या मतलब। 2014 के बाद भारत की नीति और समाज में राष्ट्रवाद की धारा को नई दिशा देने का काम किया। 2025 में संघ का शताब्दी वर्ष पूर्ण हुआ। यह संगठन सिर्फ भारत ही नहीं
बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की ध्वज को लहरा रहा है। इस पथ संचलन का स्पष्ट संदेश है कि भारत अब सोया हुआ नहीं है, जाग चुका है। हम सब एक हैं, जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्र सर्वोपरि है, अनुशासन ही शक्ति है, सेवा ही धर्म है और राष्ट्र ही परम सत्य है। संघ ने बीते 100 वर्षों में यह सिद्ध कर दिया है कि भारत की आत्मा को जगाने वाली शक्ति अगर कोई है तो वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। दोस्तों, सारनाथ की इस ऐतिहासिक धरती से निकली यह गूंज हमें आने वाले 100 वर्षों के संकल्प की याद दिलाती है। संघ का शताब्दी वर्ष सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि भारत की नई यात्रा का आरंभ है। मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा, आप देख रहे थे द मानस वॉइस पर विचारों का रण। अब आपसे विदा लेता हूं। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी मानते हैं कि संघ का यह शताब्दी वर्ष भारत के उत्थान की नई सुबह है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद,